देखिए ध्यान से, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस टाइप का जो चित्र होता है आप लोगों को परीक्षा में इस तरीके से फिगर दिया होता है और इसमें जो लंबाई होता है चौड़ाई होता है इस तरीके से जो भुजाएं होती हैं उनका नाम दे दिया होता है, कितना मीटर है कितना सेंटीमीटर होता है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही इजी है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यानी इस प्रकार का जो फिगर होता है उसमें दो चीज बनते हैं, या तो आयत बनेगा या तो वर्ग बनेगा। बस आपको आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उनका जो फार्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो एकदम आसानी से निकल जाएंगे। और दूसरा चीज ये होता है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि नहीं इसमें क्या चीज है। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या किया है कि यहाँ पर कितना दे दिया है 2 मीटर दे दिया है, और यहाँ पर कितना दे दिया है 2 मीटर दे दिया है, और यहाँ पर भी 2 मीटर दे दिया है, और यहाँ पर बीच में खाली कर दिया है। इसका मतलब है कि बीच में खाली जो है ये वाला जो है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो यानी ये वाला है तो ये वाला भी तो 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए ये भी तो इसका मतलब ये जो टोटली हो गया ये कितना मीटर हो गया, यानी कि 2 2 4 और 4 2 6, यानी कि 6 मीटर हो गया। तो ये ध्यान दीजिए यानी ये जो है ये पूरा का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है, यानी 6 ये भी है तो 6 तो ये भी होगा ना, 6 मीटर होगा कि नहीं होगा। आज ये बात समझ में सब कुछ आसानी से एकदम सामने निकल कर आएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या है थोड़ा सा ये देखिए ये 2 मीटर है, ये भी कितना है 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, और ये पूछा है देखिए ये 2 मीटर है तो ये वाला भी तो 2 मीटर होगा, इसलिए ये वाला भुजा भी 6 मीटर होगा, ये वाला भी 6 मीटर होगा तो ये वाला भी तो 6 मीटर होगा ना, होंगे कि नहीं होंगे। अब एकदम आसान हो जाएगा निकालना। ध्यान दीजिए पहले हम बड़े वाला का निकाल लेते हैं, बड़े वाला का निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो बड़े वाला है यानी कि ये 6 मीटर है तो ये वाला भी तो 6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इस प्रकार यानी कि चारों भुजाएं इसका बराबर है, तो इसलिए यह एक वर्ग है, यानी कि जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम इस बड़े वाला का देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भुजा होता है उसके घाते 2 लिख देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकलकर आ जाता है। ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ पर जो है भुजा कितना है इसका 6 मीटर है, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है तो 36 वर्ग मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बड़े वाला जो फिगर है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया कितना 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिए अब आपको इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना है 5 है, और हम मान लेते हैं ये कितना है 6 है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको 5 मान लेते हैं, ये कितना है बड़ा है थोड़ा सा तो इसको 6 मान लेते हैं, तो ये 5 मीटर हो गया, अरे 6 मीटर हो गया। ध्यान दीजिए आयत का जो होता है, आयत की जो परिभाषा होती है वो उसकी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वही प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की परिभाषा होती है कि जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं आयत कहते हैं। तो इनके आमने सामने की भुजा देखिए ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब 5 मीटर है तो भी 5 मीटर होगा, ये 6 मीटर है तो भी कितना होगा 6 मीटर, ये 2 मीटर है तो भी कितना होगा 2 मीटर। तो अब आराम से निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिए तो देखिए यानी कि ये वाला जो है ये 5 मीटर है,
और ये वाला भी 5 मीटर है, और ये वाला 2 मीटर, ये वाला 2 मीटर है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आयत। यहाँ पर हमको देखिए आयताकार है ना, यहाँ पर भुजा जो है अलग अलग है, यहाँ पर भुजा क्या है, अलग अलग है, यानी ये 2 मीटर एक 5 मीटर है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी इनकी भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर है, और इनकी चारों भुजा बराबर थी, यानी वर्ग का क्या था, चारों भुजा बराबर था, इसलिए यह भुजा का स्क्वायर हो गया। और इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए इसका क्या होगा, ये वाला जो लंबा वाला है ये लंबाई हो गया, और जो छोटा वाला है ये चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आयत, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका, यानी लंबाई क्या है 5 मीटर और चौड़ाई कितना है 2 मीटर, ठीक। लंबाई कितना है 5 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिखे चाहे वर्ग मीटर लिखे, एक ही बात है, ठीक। यानी क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 10 मीटर। अब बचा क्या, ये वाला बचा, तो इसको वाला इसमें भी मिला देते हैं, तो इसका कितना होगा, इसमें भी वही होगा, तो इसका लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई से चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 2 है, तो 6 में कितना होगा 12 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन कह रहा है कि भैया हमको पूरे का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, तो पूरे का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, बड़े वाला का कितना आया है 36, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल का ना कुल का क्षेत्रफल ना, कुल का क्षेत्रफल या पूरे का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सभी जितने भी क्षेत्रफल आए सभी का ऐड कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, है ना, तो सभी को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस कितना आएगा 10 प्लस 12, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 वर्ग, कितना आ गया 58 वर्ग मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना।